महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से चल रहा सियासी घमासान गुरुवार को शांत हो गया। एकनाथ शिंदे राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए। अब सत्ता एक बार फिर से बीजेपी गठबंधन वाली सरकार के पास आ गई है। एकनाथ शिंदे के शपथ ग्रहण के कुछ ही घंटों बाद ही एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार को एक नोटिस थमा दिया गया है। शरद पवार ने खुद इस नोटिस के बारे में बताया। इनकम टैक्स विभाग ने एनसीपी के मुखिया शरद पवार को नोटिस भेजा है, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के संजय राउत भी आज ईडी के सामने पेश होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में संजय राउत से आज पूछताछ होनी है। उद्धव सरकार की विदाई और शिंदे फडणवीस सरकार के आगमन के साथ ही मराठा सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार को इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ गया है। नोटिस में पवार से चुनावी हलफनामे को लेकर जवाब मांगा गया है। इस नोटिस के बारे में खुद शरद पवार ने खुलासा किया। इनकम टॅक्सच्या वतीनं असंच एक प्रेमपत्र आले। 29 जून को उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। 30 जून को शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्य में पिछले करीब 10 दिनों से चल रही राजनीतिक नूराकुश्ती पर विराम लगा और शाम होते होते शरद पवार को इनकम टैक्स विभाग का ये नोटिस मिल गया। राज्य में सत्ता बदलते ही संजय राउत और शरद पवार की मुश्किलें बढ़ती नजर आने लगी हैं। पहले बात शरद पवार की करते हैं। गुरुवार शाम 7:30 बजे एकनाथ शिंदे की ताजपोशी होते ही महाराष्ट्र की सत्ता के समीकरण बदल गए। बीजेपी के समर्थन से शिवसेना के बागी गुट की सरकार बन गई। महाविकास अघाड़ी में शामिल उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी अब सत्ता से बाहर हैं। शिंदे के शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही शरद पवार ने बताया कि उन्हें इनकम टैक्स विभाग का नोटिस मिला है। शरद पवार ने बताया कि 2004, 2009, 2014 और 2020 के चुनाव के दौरान दाखिल किए गए एफिडेविट के संबंध में इनकम टैक्स विभाग ने उन्हें नोटिस दिया है। इनकम टॅक्स यांनी असं माझ्याकडे विचारणा केली 2004 तेव्हा मी पार्लमेंटला उभा होतो आणि उभा झाल्याच्या नंतर फॉर्म भरताना जे आपल्याला सगळे डिटेल द्यायला लागतात त्याची चौकशी 2004ची आता मला नोटीस आली। 2004च्या नंतर 2009 पुन्हा एकदा मी लोकसभेला उभं राहिलो। त्याची जे माझं ॲफिडेविट दिलं त्याच्या चौकशीची नोटीस आता आली। 2009च्या नंतर 2014च्या निवडणुकीला मी उभं राहिलो। त्या संबंधीच्या ॲफिडेविटची चौकशीची नोटीस आता आली आणि 2020ला परत मी राज्यसभेला उभं राहिलो। त्यावेळेच्या ॲफिडेविटच्या चौकशीची नोटीस आली। म्हणजे 2004, 2009, 2014, 2020 सुदैवानं त्याची सगळी माहिती माझ्याकडे व्यवस्थित आहे। त्यामुळे काही मला ती माहिती द्यायला चिंता नाही। पण हल्ली या विभागांची इफिशियन्सी भयंकरच वाढली, त्याच्यात गुणात्मक सुधारणा झाली असं दिसतंय। कारण इतक्या वर्षाची सगळी माहिती गोळा करण्याच्यासाठी लक्ष केंद्रित करणं आणि तेही ठराविक लोकांचं। शरद पवार ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस पर तंज कसा तो उनकी पार्टी के प्रवक्ता महेश तपासे ने नोटिस को लेकर सवाल उठाए और ट्वीट कर पूछा, ये नोटिस संयोग है या प्रयोग? महाराष्ट्र सरकार में बदलाव के बाद शरद पवार को 2004, 2009, 2014 और 2020 के चुनावी हलफनामों के लिए इनकम टैक्स का नोटिस मिला है। क्या ये महज संयोग है या कुछ और? नोटिस को लेकर शरद पवार ने केंद्र सरकार पर डायरेक्ट अटैक किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विरोधियों को डराने में करती है। ईडीची आणि या यंत्रणा ज्या आहेत तपास करणाऱ्या त्यांची मदत ही मोठ्या प्रमाणात घेतली जाते आणि त्याचे दुष्परिणाम होतात हे आम्हाला दिसतं। अनेक विधानसभेचे लोक सभासद हे या पद्धतीनं आम्हाला एक चौकशा आल्यात, नोटिसेस आल्यात हे सांगत असतात आणि ही एक नवीन पद्धत सुरू झाली आहे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि कुछ साल पहले तक
बहुत से लोगों को ईडी के नाम का पता भी नहीं था, लेकिन आज गांव-गांव में ईडी की चर्चा है। ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक हो गया है। इन सब के बीच महाविकास अघाड़ी के एक और नेता केंद्रीय एजेंसी के नोटिस का सामना कर रहे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत को मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए ईडी ने आज तलब किया है। संजय राउत ने कहा कि वो आज ईडी के सामने जरूर पेश होंगी। मैं एक लॉ मेकर हूँ, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मुझे जिम्मेदारी मालूम है, मुझे मालूम है ये सब कौन कर रहा है, उनके पीछे कौन है और क्यों हो रहा है, ये पूरा देश जानता है। देश के सभी विभागों के मुख्यमंत्री, हमारे अपोजिशन के नेता, सबके मेरे पास फोन आ रहे हैं और मैंने सबको कहा, अभी मेरी पवार साहब से भी बात हुई, मैंने उनको भी कहा मैं कल जा रहा हूँ और पवार साहब ने मुझे कहा संजय तुम अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं, तो मुझे डर नहीं है, मैं मेरी बात रखूँगा। ये राजनीति के स्टेप है मुझे रोकने के लिए, पार्टी को रोकने के लिए, उद्धव जी को रोकने के लिए, लेकिन हमने जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया। संजय राउत को पूछताछ के लिए पहले 28 जून को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन संजय राउत ने मोहलत मांगी थी। तब ईडी ने 1 जुलाई को पेश होने को कहा था। 1034 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले के एक मामले में ईडी ने संजय राउत को पूछताछ के लिए बुलाया है। इस मामले में प्रवीण राउत की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। अब संजय राउत से पूछताछ की बारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।